हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स एंड अदर मैटर पैराग्राफ करेंगे इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब जब मैंने आपको बताया था SA 700 में क्या किया था हम लोग ने क्लीन रिपोर्ट इशू की थी, क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू किया था। इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बात की थी कि रिपोर्ट्स में क्या क्या कोई भी कितने कितने उसमें पैराग्राफ्स इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन से पैराग्राफ होंगे, तो उसके बारे में हमने बात की थी। फिर SA 705 में अगर मुझे क्लीन रिपोर्ट नहीं इशू करना है और मुझे एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, तो मैंने SA 705 में बताया था कि उसमें क्या क्या मॉडिफाइड ओपिनियन अगर हम लोग को पास करना है तो किस तरह से होगा, कौन कौन से मॉडिफाइड ओपिनियंस होते हैं, कैसे क्या रिपोर्टिंग होगी, तो हमने इसके बारे में बात किया था। फिर ऐसे 701 जब हम लोगों ने किया था कैम्प्स, कैम्प्स भी एक पार्ट होता है ऑडिटर रिपोर्ट का, जिसमें हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से मैटर्स जो भी मैंने TCWG से कम्युनिकेट किए जिसपे ऑडिटर को लगता है कि वहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन है, तो उसको मैंने कैम्प्स रिपोर्ट किया था इन जो भी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर कैसे क्या रिपोर्ट करनी थी, वो सब हम लोगों ने 701 में पढ़ा था। अब है SA 706, ये बात करता है EOM पैराग्राफ और OM पैराग्राफ की। ये दो पैराग्राफ्स होते हैं इन ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वो होता है जो वो चाहता है कि ऑडिटर की यूजर को बताने के लिए कि आप जाओ एक बार फाइनेंशियल, ये मोस्टली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, कोई भी मैनेजमेंट वगैरह डिस्क्लोजर्स कुछ भी दिए हुए हैं, और वो चाहता है कि ऑडिटर की आप एक बार जाके यूजर्स को बताना चाहते हैं कि एक बार जाके देखे वो मैटर को। ऐसा नहीं है कि वो मैटर मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। पर वो बोल रहा है कि और वो जो मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ठीक से डिस्क्लोज किया हुआ, जैसा डिस्क्लोज करना था मैनेजमेंट ने उसी अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज किया है, और वो मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट भी नहीं है। पर वो चाहता है कि ऑडिटर की आप एक बार जाके देखिए उस मैटर को, यूजर्स को बोल रहा है कि ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से। पर अगर OM पैराग्राफ की बात करें तो ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो डील नहीं करता है। ये बोल रहा है कि ये कोई दूसरे मैटर्स के ऊपर डील करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, पर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील नहीं करेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे उसको। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या आएगा, एग्जाम्पल कि अगर ऑडिटर बताना चाहता है कि कोई जो भी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया, अगर जो भी प्रीडेसेसर ऑडिटर था तो उसने ऑडिट किया था पिछले साल, तो वो बताना चाहता है कि ये ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो वो OM पैराग्राफ में उसको इंक्लूड कर सकता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं 706। ये पार्ट है ऑडिटर रिपोर्ट का, EOM पैरा और OM पैरा। इसको इसमें कैसे क्या हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है, इसका प्लेसमेंट कहाँ होगा इस पैरा का इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर, और क्या रिपोर्ट करना है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है स्कोप ऑफ दिस essay. This essay deals with additional communication in auditor report when auditor consider necessary to, वो क्या चाहता है कि ऑडिटर क्या चाहता है कि ड्रॉ करना यूजर अटेंशन टू मैटर्स प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। ये कि जो मैटर्स है ना, ये प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक से हुआ है ये प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, पर वो चाहता है कि यूजर जाके उनका बोल रहा है यूजर को कि आप जाके देखो एक बार उस मैटर को, जो कि क्यों वो चाहता है कि वो मैटर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है। ड्रॉ यूजर अटेंशन टू मैटर्स, तो इसको हम लोग किसमें रिपोर्ट करेंगे, EOM पैराग्राफ में, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के कोई और मैटर के बारे में बताना चाहता है तो वो क्या करेगा, OM पैराग्राफ में जाएगा। तो ड्रॉ अटेंशन करना टू मैटर्स अदर देन presented or disclosed in financial statement, other than presented or disclosed in financial statement, जो कि relevant है to user understanding of the audit, auditor responsibility और auditor report। इसलिए ऑडिट को समझने के लिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए और ऑडिटर के रिपोर्ट को समझने के लिए वो बताना जरूरी है ऑडिटर को। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी होगा, वही मैंने आपको प्रीडेसेसर ऑडिटर के हम बताया कि वो सबको बताएगा कि पिछले साल का ऑडिट इस ऑडिटर ने किया था, पिछले वाले ऑडिटर ने, तो ये जरूरी है बताना ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके ऑडिटर रिपोर्ट को सही तरीके से यूजर्स। और यहाँ आता है व्हेन SA 701 अप्लाइज, मीन्स कोई मैटर को अगर आपने की ऑडिट मैटर बता के रखा हुआ है, की ऑडिट मैटर कोई मैटर है, उसको आपने क्या बोला है कि वो मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर। यूज ऑफ EOM पैरा नॉट सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैंप्स। हम लोगों ने जब कैंप्स पढ़ा था कि हम लोगों ने ये बताया था कि आपको एक एक मैटर्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप
ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड कर देंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन वहाँ जाके टर्म्स सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। देयर मे बी अ मैटर विच इज नॉट की ऑडिट मैटर, कोई मैटर ऐसा है कि वो की ऑडिट मैटर नहीं है। नॉट रिक्वायर मीन्स जिसका अंदर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट अटेंशन की जरूरत नहीं है, बट विच इन ऑडिटर्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ऑडिटर को लगता है कि वो मैटर बहुत ज़रूरी है ऑडिटर यूजर को समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट इवेंट, तो वो क्या कर सकता है, इसको ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड कर सकता है। इफ ऑडिटर कंसिडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू सच मैटर, मैटर इज इंक्लूडेड इन द ईओएम पैरा। तो ये जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट के जो भी रिलेटेड मैटर है वो ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का, ऑब्वियसली हम लोग को अटेंशन ड्रॉ करना है यूजर्स का टू सेम मैटर के ऊपर, कोई मैटर के ऊपर जो कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोजर, प्रॉपर्ली जैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है। दैट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर वही अदर मैटर, तो ये ईओएम और एनी अदर मैटर रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर रिपोर्ट, ओएम पैराग्राफ। और डेफिनेशंस की बात करें तो ईओएम पैरा क्या होता है, वो पैरा इंक्लूडेड होता है ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर दैट रेफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन मैटर प्रेजेंटली अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड मींस इस पे कोई मॉडिफाइड ओपिनियन उन्होंने पास नहीं किया है उस मैटर पे। इन मी ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा होता है कि जो कोई मैटर है अगर वो एक मॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट बन जाता है, मॉडिफाइड ओपिनियन के पार्ट बन जाता है मींस जिसके वजह से मैं अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रही हूँ, तो वो ना ही कैम्स हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उसको और ना ही उसको हम लोग ईओएम पैराग्राफ या ओएम पैराग्राफ में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो वैसे ही जो भी है यूजर्स वो देख ही पा रहे हैं, मतलब उनके अटेंशन में आ ही जा रहा है। तो इसलिए जो भी ईओएम पैराग्राफ में कोई भी मैटर आएगा उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन पास नहीं होगा। इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओएम पैराग्राफ क्या है, जो भी इंक्लूडेड रहता है अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, जो कि अंडरस्टैंड करना ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड रहेगी, ऑडिटर इंक्लूड ईओएम पैरा प्रोवाइडेड नॉट रिक्वायर्ड, कब मैं कर सकती हूँ ईओएम पैराग्राफ को इंक्लूड, उस मैटर पे मैंने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन पास नहीं किया है, मींस बेसिस फॉर जो भी क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन है उस मैटर को मैंने नहीं लिखा है, उसके बारे में कुछ मैंने लिखा नहीं है, तो मैं उसको ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकती हूँ। अगर मैंने उसमें उस मैटर की वजह से मैंने अपने पूरे रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया तो कोई है नहीं कि मैं इसको ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड करूँ। व्हेन ऐसे 701 अप्लाइज मैटर्स नॉट डिटरमाइन टू बी की ऑडिट मैटर, वो अगर की ऑडिट मैटर डिटरमाइन हो गया मैटर तो उसको ईओएम पैराग्राफ में लिखना नहीं है हम लोग को। तो कोई भी मैटर क्या हो सकता है, या तो वो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन का पार्ट बन सकता है, या तो वो की ऑडिट मैटर हो सकता है, और या तो वो जो भी हमने पढ़ रहे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उसका पार्ट बन सकता है, ये तीनों तीनों का एक साथ पार्ट नहीं बन सकता। When auditor includes EOM para, auditor shall include para within separate section of the auditor report, एक separate section होगा EOM paragraph करके, emphasis of matter, appropriate heading हम लोग देंगे उनको, और include in para clear reference, आपको जो पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि ये जो मैटर आप emphasized कर रहे हो, being emphasized, ये डिस्क्लोजर जो आप दे रहे हो, मतलब जिसके बारे में बता रही हो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके बारे में पता चलेगा उस मैटर के बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा सबको कि आप जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस पेज के अंदर ये वाला मैटर इंक्लूडेड है, तो आप जाके एक बार देखिए उस मैटर को। पैराग्राफ शेल रेफर ओनली टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ईओएम पैराग्राफ। इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड, ऑब्वियसली ऑडिटर का ओपिनियन इसमें मॉडिफाइड नहीं होगा। फिर आएगा ऑडिटर टू इंक्लूड ईओएम पैरा इन ऑडिटर रिपोर्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, कब कब वो इंक्लूड करेगा, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, व्हेन एफआरएफ प्रिस्क्राइब बाय लॉज एंड रेगुलेशन अनएक्सेप्टेबल बट फॉर द फैक्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉज एंड रेगुलेशन, तो आप बताओ अगर कोई भी एफआरएफ प्रिस्क्राइब किया है लॉज एंड रेगुलेशन ने, बिकॉज ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन
कोई भी एफआरएफ प्रिस्क्राइब कर रखा है पर आपको क्या लगता है एज एन ऑडिटर कि ये अनएक्सेप्टेबल है, तो आप ईओएम पैराग्राफ में इसको बताओ कि मुझे इसलिए ये अनएक्सेप्टेबल लगता है। टू अलर्ट यूजर्स, अलर्ट करना यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं यूजर के अटेंशन को। When facts known to auditor after date of auditor report and auditor provides new or amended report, ये information देने के लिए कोई भी subsequent event को लेके। एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस जब नेसेसरी हो जाता है कि आपको ईओएम पैरा इंक्लूड करना ही होगा। कब है कि अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, बहुत अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के जो भी केस वगैरह चल रहे हैं उसको लेके। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो भी इवेंट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। Early application of new accounting standards that has material effect on the financial statements and major catastrophe, कुछ भी अगर भूकंप वगैरह आया, earthquake कुछ भी आया है earthquake वगैरह, तो आप उसके बारे में बताओ। that had or continues to have significant effect on the entity's financial positions. Inclusion of EOM para not affect opinion, obviously ये opinion का part नहीं होता है। EOM para substitute नहीं है कि आप अगर EOM पैराग्राफ में इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ईओएम पैराग्राफ में आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन है इसके वजह से, ऐसा नहीं करना आपको। ये मॉडिफाइड ओपिनियन अलग से मुझे ऐसे 705 अगर बताया है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट एप्लीकेबल एफआरएफ रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक और दैट अदरवाइज नेसेसरी टू हैव अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट को अपना खुद का काम करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज वगैरह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो सोच सकते कि ऑडिटर ने ईओएम पैराग्राफ में अगर इंक्लूड कर दिया है तो हमें रिपोर्ट करने की जरूरत, हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर आता है रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 507। ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न को लेके, गोइंग कंसर्न जो भी है उसको लेके हमको सेपरेट रिपोर्ट करना होगा। फिर अब अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या होगा अदर मैटर पैराग्राफ? ऑब्वियसली ये किसके बारे में बात करेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का के अलग से बात करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ईओएम पैराग्राफ डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओएम पैराग्राफ डील करता है। ऑडिटर शैल इंक्लूड ओएम पैराग्राफ प्रोवाइडेड, प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन के लिए। और व्हेन SA 70 अप्लाइज, 701 अप्लाइज, मैटर्स नॉट, मतलब वो की ऑडिट मैटर भी नहीं होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस इन विच ओएम पैराग्राफ में बी नेसेसरी, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताया था कि एक तो अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिट, या फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ऑडिटर रिपोर्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ओएम पैराग्राफ को इंक्लूड करते हैं। तो रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर को ऑडिट को अंडरस्टैंड करने के लिए SA 260 क्या बोलता है, हम लोग को 260 क्या बोलता है, हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो भी प्लान्स वगैरह है एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट TCWG को, साथ में सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह को भी हम लोग को बताना पड़ता है TCWG को। तो ऐसा होता है कि कोई मैटर जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो की ऑडिट मैटर हो जाए तो मैं उसको की ऑडिट मैटर में बता दूंगी, तो वो यूएम पैराग्राफ का पार्ट नहीं बनेगा। पर कोई कोई मैटर होते हैं अदर प्लानिंग एंड स्कोपिंग मैटर्स आर अनलाइकली टू बी KAM, जरूरी नहीं है पर दूसरे जो भी होंगे मैटर्स वो की ऑडिट मैटर्स ना हो, पर ऑडिटर को लगता है बिकॉज KAM की डेफिनेशन की वजह से की ऑडिट मैटर का पार्ट वो बन नहीं पाया। However, laws and regulation require auditor communicate about planning and scoping matters। और या तो जो मैटर, एक तो मैटर है अगर मैंने जो भी TCWG को कम्युनिकेट किया है वो की ऑडिट मैटर होंगे या की ऑडिट मैटर नहीं होंगे। की ऑडिट मैटर हो गए तो मैं की ऑडिट मैटर के सेक्शन में रिपोर्ट कर लूंगी, पर अगर वो की ऑडिट मैटर नहीं है पर लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से वो उन्होंने बोल के रखा है कि इसको आप रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग की वजह से लग रहा है कि ये इसको रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को, तो वो इस ओएम पैराग्राफ में कम्युनिकेट कर सकता है। और व्हेन ऑडिटर अनेबल टू विड्रॉ, अगर वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा है किसी वजह से फ्रॉम एंगेजमेंट, इवन दो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, मैंने आपको बताया था कि अगर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता है और तो फिर वो विड्रॉ भी कर सकता है, पर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट इज परवेसिव। ऑडिटर नेसेसरी कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड ओएम पैराग्राफ, तो उसको ओएम पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि क्यों विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। और एक आता है रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉज रेगुलेशन और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस
may require or permit auditor to elaborate on matters that provide further explanation of auditors responsibility in audit of financial statement of the further जो भी laws and regulation के वजह से कुछ additional responsibilities होती है. तो when OM section includes more than one matter in auditor's judgment is relevant to user understanding of the auditor responsibility or auditor report, it may be helpful to use different subheadings for each matter. आप अलग अलग headings use कर सकते हो. एग्जाम्पल की OM पैराग्राफ लिख के आप उस मैटर के बारे में बताओ, OM पैराग्राफ लिख के उस मैटर के बारे में बताओ. तो ऐसे आप ऐसे अलग अलग करके आप हेडिंग्स दे के सब हेडिंग्स आप रिपोर्ट कर सकते हो. रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने दो जो भी एफआरएफ के थ्रू बनाए हैं, एग्जाम्पल एक तो मैंने इंडेस के वजह से बना दिया और एक आईएफआरएस के थ्रू बनाया, एक इंडेस और एक आईएफआरएस के थ्रू. तो क्या होगा, एंटिटी में प्रिपेयर वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, नेशनल फ्रेमवर्क इंडेस के थ्रू, और एक अनदर सेट है आईएफआरएस के थ्रू. एन ऑडिटर एंड इंगेज ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन बोथ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको दोनों पे अपना ओपिनियन देना है. इफ ऑडिटर डिटरमाइन दैट फ्रेमवर्क्स आर एक्सेप्टेबल, फ्रेमवर्क क्या है, एक्सेप्टेबल है. ऑडिटर में इंक्लूड ओएम पैरा रेफरिंग टू द फैक्ट दैट अनदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वो क्या करेगा, जैसे ओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करके बोल देगा कि एक और मैंने सेट बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे इंडेस आईएफआरएस के थ्रू बनाया है मैंने इंडेस के थ्रू तो बनाया ही है, साथ में मैंने आईएफआरएस के थ्रू भी एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है. एंड दैट ऑडिटर इशूड अ रिपोर्ट ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें मैंने अपने ऑडिटर ओपिनियन दी है. तो वो ओएम पैराग्राफ में ये चीज बता सकता है. रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस may be prepared in accordance with general purpose framework because intended user determined that such general purpose financial statement meets the financial information needs. और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है पर वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो यूजर्स को लगता है कि ये फ्रेमवर्क सही रहेगा उनके लिए. सिंस ऑडिटर रिपोर्ट इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, ऑडिटर may consider it necessary to include in OM paragraph stating auditor report is intended solely for intended users. तो OM पैराग्राफ में बताएगा कि हमें जो रिपोर्ट बनी है वो किसके लिए बनी है, एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज बाय थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी अदर पार्टीज के लिए यूज करने के लिए नहीं है. तो ये अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज बताएगा कि मैंने किस पे ओपिनियन दिया है, किनके लिए मैं किसको ध्यान रखते हुए मैंने ओपिनियन दिया है. When auditor include OM para, auditor shall include para within separate section with heading OM. Obviously with heading OM लगा के वो उसमें बताएगा जो भी मैटर के बारे में. प्लेसमेंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. अब मैं EOM पैरा और अदर मैटर पैराग्राफ को कहाँ ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर डालूं. तो ये फुल नोट्स के अंदर पेज नंबर 7 अपेंडिक्स 3 एंड 4 हम लोग देखते हैं. तो ये फुल नोट्स है. अब इसमें प्लेसमेंट ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ मैं कहाँ प्लेस करूंगी. प्लेसमेंट कैसे डिपेंड होता है ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. कितना सीरियस मैटर है उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट डिसाइड होता है. अगर ज़्यादा सीरियस मैटर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर प्लेस करना चाहूँगी. एन ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर्स compared to other elements required to be reported in accordance with SA 700. सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर पे सिग्निफिकेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी उसका इंफॉर्मेशन कितना सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उस मैटर को कहाँ प्लेस करना है. अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करें तो when the emphasis of meta paragraph relates to the applicable FRF, including circumstances where the auditor determines that the FRF prescribed by laws and regulation would otherwise be unacceptable, the auditor may consider it necessary to place the paragraph immediately following the. अगर उसको लगता है कि जो भी applicable FRF है and including circumstances where the auditor determines the FRF prescribed by laws and regulation वो unacceptable है, जो भी FRF prescribe किया है वो अनएक्सेप्टेबल लग रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी एम्फेसिस ऑफ द पैराग्राफ है वो क्या करेगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के एग्जैक्टली नीचे वो प्लेस उसको कर देगा. अगर की ऑडिट मैटर है, अगर जो कि लिस्टेड एंटिटीज में होती है, की ऑडिट मैटर सेक्शन है, इज प्रेजेंटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, EOM पैराग्राफ में बी प्रेजेंटेड आइदर डायरेक्टली बिफोर
और आफ्टर द की ऑडिट मैटर के बिफोर भी रख सकता है या फिर आफ्टर भी वो प्लेस कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सिग्निफिकेंस इज द मैटर, रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर पे डिपेंड होगा। द ऑडिटर में ऑल्सो एड फर्दर कंटेक्स्ट, वो ऐसे भी लिख सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर सब्सिक्वेंट इवेंट, मैंने आपको बताया था कि वो सब हेडिंग्स भी दे सकता है ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके की ऑडिट मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ से। अब अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में बात करें तो when a key audit matter section is presented in the auditor's report and the other matter paragraph is also considered necessary, means अगर listed entities है और इसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन है और अदर मैटर पैराग्राफ को भी इंक्लूड करना है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके अंदर एक सब हेडिंग ऐड करना चाहेगा ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके की ऑडिट मैटर और अदर मैटर को। एग्जाम्पल की क्या है, अदर मैटर स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऐसे वो हेडिंग डाल सकता है। When an OM paragraph is included to draw attention to a matter relating to the other reporting responsibilities, मैंने आपको बताया था कि अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम लोग कंपनीज एक्ट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग की एज एन ऑडिटर, तो वो हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, पर वो मैटर जो है अदर मैटर पैराग्राफ का जो मैटर है वो रिलेट करता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो आप एज अ सेपरेट सेक्शन नहीं डाल के अदर मैटर को आप क्या कर सकते हो, आप अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही इसको ऐड कर सकते हो। Address in the auditor's report, the paragraph may be included in the report on other legal and regulatory requirement, में ही आप जो भी अदर मैटर है उसको इंक्लूड कर सकते हो अगर ये रिलेटेड है उस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से। When relevant to all the auditor's responsibilities or user understanding of the auditor's report, uh, the OM para may be included as a separate section following the report on the audit of financial statement and the report on other। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो भी मैटर होगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑडिटर रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इमीडिएटली उसको अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद प्लेस कर सकते हो। अपेंडिक्स 3 क्या इलास्ट्रेट करता है, इंटरेक्शन बिटवीन द की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये हम लोग देखते हैं अपेंडिक्स 3 और 4। अपेंडिक्स 3 है, ये इलास्ट्रेशन दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स, उसमें की ऑडिट मैटर भी है, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी है, अदर मैटर भी है। तो कैसे क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑडिट है वो बता के रखा हुआ है, ये लिस्टेड कंपनीज है इसलिए हम लोग की ऑडिट मैटर रिपोर्ट कर रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, यहाँ वो की वही चीज़ें लिखी हुई है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस मटेरियल सर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई हम लोग का है नहीं, हम लोग कुछ नहीं लग रहा है कि कोई भी गोइंग कंसर्न के बारे में हम लोग को रिपोर्ट करना है क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। Between the date of financial statement and the date of auditor report, there was a fire in the entity's production facility, which was disclosed by the entity as subsequent event। तो इसको मैं क्या करूंगी, EOM पैराग्राफ में इंक्लूड करूंगी, और कितना सीरियस मैटर है ये डिपेंड होगा कि कहाँ इसको प्लेस करना है, की ऑडिट मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना सिग्निफिकेंस है, की ऑडिट मैटर के ऊपर प्लेस करूँ, बिफोर प्लेस करूँ या फिर आफ्टर प्लेस करूँ, ये उस सिग्निफिकेंस के ऊपर डिपेंड होगा। In the auditor's judgment, the matter is of such importance that it is fundamental to user understanding of the financial statement। ये वैसे पता चल रहा है कि हम लोग को इसको EOM पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। The matter did not require significant auditor's attention, ये क्या बता रहा है, significant auditor attention नहीं है, मीन्स ये मैटर की वजह से उसने KAM की ऑडिट मैटर नहीं है, वो जो मैटर है ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, ये की ऑडिट मैटर नहीं है, तभी तो की ऑडिट मैटर नहीं है, तभी तो मैं इसको EOM पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकती हूँ। की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट किया है, corresponding figures are presented and the prior period financial statements were audited by a predecessor auditor। मीन्स मैं OM पैराग्राफ भी इंक्लूड करूंगी बताने के लिए सबको कि पिछला वाला जो भी ऑडिट था वो किसी और ने ऑडिट किया था। ये किसके, आप जब हम लोग जो पढ़ेंगे SA710 तो आपको समझ में आएगा। दो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ये सब चीजें ठीक है। अब यहाँ पर ओपिनियन आ गया, बेसिस फॉर ओपिनियन, यहाँ क्या की ऑडिट मैटर के पहले प्लेस किया हुआ है, मीन्स ये ज्यादा सिग्निफिकेंट मान रहे हैं इसको, यहाँ पर ये फायर के बारे में बता के रखा हुआ है। और अदर मैटर्स प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था, यहाँ वो दे के रखा हुआ है एज पर 710।
अब यहाँ क्या है कि इलास्ट्रेशन देके रखा हुआ है, यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ड्यू टू डिपार्चर फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड दैट इंक्लूड्स एन ईओएम पैरा अदर देन लिस्टेड है, मीन्स नो कैंप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ है और ये ठीक है, ये सब चीज़ें। और एक डिपार्चर है फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ जिससे मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, ये ठीक है। और यहाँ पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर बता के रखा हुआ है कि बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट फायर हो गया था और ये फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन की एरिया नहीं है। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड ही नहीं क्योंकि अनलिस्टेड है, इसलिए कैसे हम लोग करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन। अब यहाँ कैम्प्स नहीं है इसलिए कैम्प्स रिपोर्ट ही नहीं किया है। अब ईओएम मैटर कर दिया, इफेक्ट ऑफ द फायर, ये सब हेडिंग दे दी बताने के लिए यूजर को कि ईओएम पैराग्राफ में क्या आने वाला है, फायर के बारे में बता दिया, बस ये हो गया। ये पूरा हम लोग का ऑडिटर रिपोर्ट कंप्लीट होता है अगर जब हम लोग ने ईओएम पैराग्राफ हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो। फिर आता है कम्युनिकेशन विथ टीसीडब्ल्यूजी। इफ ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड ईओएम पैरा इन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर शिल कम्युनिकेट विथ टीसीडब्ल्यूजी। वो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, कम्युनिकेट करके बताएगा कि मैं क्या इंक्लूड करने वाला हूँ, कौन कौन से मैटर में ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करूंगा और क्या क्या वर्डिंग्स रहेंगे। द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के चलते क्या होगा, इनेबल्स टीसीडब्ल्यूजी अवेयर ऑफ नेचर ऑफ एनी स्पेसिफिक मैटर दैट ऑडिटर इंटेंड्स टू हाईलाइट इन ऑडिटर रिपोर्ट। तो उनको पता पड़ेगा कि वो क्या, मतलब वो यूजर्स को किस पे अटेंशन, किस कौन से मैटर पे अटेंशन फोकस कराना चाहता है वो। एंड प्रोवाइड्स देम विथ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर व्हेन नेसेसरी, where inclusion of OM para on particular matter in auditor report recurs on each successive engagement, auditor may determine that it is unnecessary to repeat communication on each engagement unless required to do so। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी मैटर है वो बार बार उसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर, तो वो ऐसा कर सकता है कि ये अननेसेसरी कि वो बार बार कम्युनिकेट करे उस मैटर को टीसीडब्ल्यूजी से, अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन रिक्वायर कर रहा है कि आप बार बार जाके उनको बताओ। तो ये पूरा कंप्लीट होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। थैंक यू।